सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में करना ही है ना कि अपने को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का एक ट्रिक बताना है। मतलब पता नहीं बहुत लोग जानते भी होंगे इस ट्रिक का या कोई और ट्रिक जानते हो। जो भी जानते हो ये मेरे को इजी लगा और ये सही है। इसमें मैं 3 टाइप का ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब एक पहला रहेगा कि क्या कोई मतलब मॉलिक्यूल दिया होगा, उसकी वैलेंसी से मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग पता कर लेंगे। और सेकेंडरी को वो होगा जो स्ट्रक्चर दिया होगा, तो जैसे सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर करते हैं वो तो बहुत मतलब कॉमन है। और एक और आएगा जो कि कार्बन का होता है कि मतलब कार्बन का कोई स्ट्रक्चर दे देता है और उसमें करना होता है कि मतलब फर्स्ट कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है या सेकंड पे या फोर्थ पे, ऐसे कुछ भी। तो ये करने वाले हैं आज हम। देखो, तो सबसे पहले अब हम करते हैं फर्स्ट अपना जो ट्रिक है उसको करते हैं फर्स्ट वाले ट्रिक से। मतलब कैसे करना है वो बताता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली 3 सिंपल रूल रहेगा। देखो, अगर जितना भी वैलेंसी आता है तो अगर 8 से ज़्यादा आता है, मतलब मोर देन 8 है, तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे। और 8 तक है, मतलब 2 टू 8 है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब 2 से लेकर 8 तक है तो 2 से डिवाइड करेंगे। और सिर्फ 1 है तो 1 चाहे कितने भी आ रहा है, मतलब वो 1 जैसे भी आ रहा है ना, तो उसका 1 ही करेंगे। मतलब 1 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे बिना बिना किसी डिवीज़न के, ठीक है। तो बस उसका रूल जान चुके हैं। और उसके बाद बस हमें ये जो वैल्यूज़ दिया है उसके सामने जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन दिया है बस उसको याद कर रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो अभी देखो, रूल तो मेरे को भी पता है कि वो ऐसा पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब ऐसे कर क्या रहे हैं, कहाँ डिवाइड कैसे करना है। सो उसके लिए मैं ना अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद मतलब पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले मैंने सबसे इजी एग्जांपल लिया है, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो, सी एच फोर में क्या कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन 4 है, मतलब टोटल 8 हो गए। 8 को मतलब 8 के लिए सेकंड कौन सा रूल अप्लाई होगा, मतलब जिसका 8 से 2 to 8 होता है, मतलब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे 4 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, तो जो उसके बाद का मैंने अपलोड किया था कि जिसका वैल्यू आ रहा है उससे पता कर लेंगे। तो इसका आ जाएगा sp3, ठीक है, ये इजी। अभी इसके बाद मतलब मैं ऐसे 5 एग्जांपल कराऊंगा जिससे पांचों के पांचों कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है H2O का। H2O में भी वही है, H का एक होता है, तो मतलब H2 है, मतलब तो 2 वैलेंसी हो गया। और ऑक्सीजन का 6 होता है, तो टोटल 8 हो गए, तो इसका भी 8/2, तो 4 आ गया, मतलब sp3। अब थोड़े इजी वाले हो गए। अब एक पी सी एल फाइव में देखो, फास्फोरस का 5 हो गया और क्लोरीन का 7 होता है, तो टोटल 5 है, यानी 35 और फास्फोरस का 5 मतलब 40 हो गए। 40 हो गए, तो 40 के लिए क्या था, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 5 ज़ा 45, 5 यानी sp3d, ठीक है, ये वाला हो गया। अगले मतलब अब आगे एग्जांपल आएगा कि अगर जिसमें दो कंडीशन आ जा रहा है, जो 8 से मतलब टोटल नहीं जा रहा है, मतलब 8 से टोटल डिविजिबल नहीं है उसका। और एक और आएगा जो मतलब 1 आ जा रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन देखा जाएगा कि मतलब जो थर्ड वाला अपना रूल था कि 1 बच रहा है, तो उसको भी इसी में कवर कर, मतलब 2 एग्जांपल हैं उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल है SO2 का। SO2, एस मतलब सल्फर का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 6, उसका भी 6। और मतलब 6 6 दोनों का है, मतलब टोटल 3 है, सल्फर और ऑक्सीजन दो, मतलब टोटल 3 है। तो डायरेक्ट कर देंगे कि 6 × 3 मतलब टोटल 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 को सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे कम मतलब उसके पास का कौन सा डिवीज़न है, उसके पास का है 16, मतलब 16 करने के बाद मतलब टू टाइम्स गया, ठीक है। और बच कितना रहा है, रिमाइंडर में 2 बच रहा है, ठीक है। तो 2 बच रहा है, तो उसको सेपरेट डिवाइस करेंगे, उसको 8 से नहीं कर देंगे कि जो भी आ रहा है। देखो, सबसे पहले जितना 8 से डिवाइड करने पे जो आ गया उसको लिख दिया, जैसे 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख दे रहे हैं 2, ठीक है। अब वो करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये 2 नहीं आता रिमाइंडर, अगर 4 आ गया होता था समथिंग, तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद आता था 2। अभी तो मैं इसका आया, मतलब 2 डिविजिबल, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया। अगर कोई भी मतलब लेस देन अगर 8 रहेगा तो भी यही करेंगे, ठीक है। तो जो 2 को डिवाइड करने पे 1 आया, और जो पहले से 8 से डिवाइड किए थे 2 आया था, मतलब टोटल 3। तो sp2 इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब ये नेक्स्ट वाला है, जैसे एक रूल था ना कि अगर सिर्फ 1 आ रहा है तो उसको बिना डिवाइड किए ऐड कर देना है। वो तो वहाँ पे समझ नहीं होगा कैसे ऐड करना है, इससे समझ आएगा। देखो, NO2 है, तो NO2 में N का होता है 5 और ऑक्सीजन का होता है 6। 6 × 2 12 + 5 मतलब टोटल 17 हो गए। इसको भी वही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, तो 16 मतलब 2 टाइम्स गया और बच रहा है 1 बच रहा है, मतलब उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे बिना किसी डिवीज़न के। तो डायरेक्ट इसका भी हो जाएगा 2 + 1 3 3 हो जाएगा sp2, ठीक है।
सो हमने अपना पहला ट्रिक कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड ट्रिक करना है, जिसमें मतलब अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो उसमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे इजी है, और अगर डायग्राम दिया हुआ है तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने दो एग्जांपल लिया है। तो पहला में देखो, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर। तो पहले वाले में NH3 का स्ट्रक्चर है, तो लोन पेयर कितना है, एक है। पाई बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना है, तीन है। डायरेक्ट +4 कर दिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में जो चार्ट दिया था ना कि अगर मतलब टोटल 2 अगर 2 आ रहा है, मतलब जो भी आंसर, तो SP3 आ रहा है तो SP2 वो वाले से करेंगे। तो इसका 4 आया ना, तो SP3 हो जाएगा। अगला वाला एग्जांपल है XeOF4 है, जो भी शायद इसका नाम हो, बस स्ट्रक्चर देख लो। तो इसमें नंबर ऑफ़ लोन पेयर कितना है, एक है। और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 5 है। तो ऐड कर दिए, 6 आ गया। तो इसका भी आ जाएगा फिर, मतलब वो जो जैसे मैंने उसको याद करना पड़ेगा कि 1 है तो SP2 है तो SP2, लेकिन ईजी है। जैसे 6 है ना, तो टोटल कितने आ रहे हैं, जैसे इसका भी ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है तुमसे तो ये कर लो। जैसे देखो 6 है तो ऐसे एक आ गया, तीन तीन P, टोटल 4 हो गए। और D2 मतलब ये टोटल इतने ही आएंगे, ऐसे कर लेना। ये ट्रिक नहीं है, मतलब याद करने के लिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड ट्रिक भी अपना ओवर हो। सो गाइस यार, अभी तक इतना देख रहे हो ना, तो एक लाइक कर दो, क्योंकि बहुत टाइम लेता है। मैं मतलब क्लास मेरा ओवर हुआ 5:30 पे, तब से मैंने लगा हूँ, ठीक है। और अभी हो गया 6:20, ठीक है। तो देखो लाइक कर देना, और बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ट्रिक की तरफ से, जिस पे मतलब कार्बन का बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने का पहला मतलब जो एक लर्न करने वाला चीज़ अभी मैं अभी शो करूँगा, उसको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। सो देखो, अभी जो इस ट्रिक में हमें याद करना है, वो जैसे मैंने अभी मतलब स्क्रीन पे शो कर दिया, क्या याद करना है। देखो, तो पहला वाला SP3 कब होगा, जब चारों साइड सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन पे। अगर एक साइड डबल बॉन्ड होता है, बाकी सिंगल होता है, उसको SP2 हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है, SP हो जाएगा। या दोनों साइड डबल बॉन्ड होता है तो भी SP होगा, ठीक है। सो देखो, ट्रिक तो पता चल चुका है, इसको तुम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन कोई भी ऐसा दे देगा तुमको बड़ा सा स्ट्रक्चर, उसमें पूछ देगा कि फोर्थ कार्बन का क्या है, थर्ड कार्बन का है, तो अपने को वही याद करके रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट कार्बन पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, SP3 हो जाएगा, मतलब चारों साइड सिंगल बॉन्ड है तो SP3 हो जाएगा। सेकेंड कार्बन पे भी चारों साइड सिंगल बॉन्ड है, इसका भी SP3 हो जाएगा। थर्ड कार्बन पे एक डबल है, दो सिंगल है, तो इसका SP2 हो जाएगा। फोर्थ वाले पे क्या है, एक सिंगल है, दो डबल है, इसका भी SP2। फिफ्थ वाले पे एक ट्रिपल है, एक सिंगल है, तो इसका SP हो जाएगा। और लास्ट वाले पे भी ऐसा ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो SP हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों ट्रिक एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो जहाँ पे आई थिंक मैंने मतलब शायद मैं फास्ट बोला हूँ तो स्लो कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी वीडियो, और यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो तब मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। और हाँ, अभी ज़्यादातर मेरे कुछ फ्रेंड्स देखेंगे, बैचमेट देखेंगे, तो कल AITS है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना। और कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे हवे में हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तगड़ी ट्रिक है, और इससे ईजी ट्रिक नहीं मिल सकती है, ठीक है। बाय बाय।